मैं काम्फ बाय हिटलर समरी इन हिंदी। पर यह इतिहास के सबसे बड़े तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जीवनी मैं काम्फ समरी इन हिंदी। जानिए उस मानसिकता के बारे में जिसके चलते वह इतना क्रूर डिक्टेटर बना। ये ऑटोबायोग्राफी है, यानी एडोल्फ हिटलर ने खुद इसे लिखा है। मैं काम्फ का शाब्दिक अर्थ है माई स्ट्रगल, मेरा संघर्ष। इस जीवनी को हिटलर ने 1923 में लिखा था, जब वह जेल में था। उसने जर्मनी के बावारिया शहर में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक क्रांति करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वह असफल हो गई थी और हिटलर को 5 साल की जेल भेज दिया गया था। लेकिन बहुत से लोग उसके विचारों के प्रशंसक थे, लिहाजा उसे 1 साल में ही आजाद कर दिया। आगे चलकर हिटलर सत्ता में आ गया और नाजी पार्टी का लीडर बना। उसने 1921 से 1945 तक जर्मनी पर राज किया। इस पीरियड को थर्ड रीच भी कहा जाता है। अपनी जीवनी में हिटलर ने अपने बचपन, अपनी आइडियोलॉजी और जर्मनी के लिए अपने प्लान के बारे में बताया, जिसके बारे में आप मैं काम्फ की हिंदी समरी में आगे सुनेंगे। इसका वॉल्यूम फर्स्ट है। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के ब्रेनाउ शहर में हुआ। उसके माता पिता कस्टम ऑफिसर्स थे। हिटलर पढ़ने लिखने में तेज था, लेकिन उसकी स्कूल में दूसरे स्टूडेंट से लड़ाई होती रहती थी। वह बचपन से ही भाषण देने में अच्छा था, साथ ही पेंटिंग में भी उसे बहुत रुचि थी। हाई स्कूल के बाद हिटलर को उसके पिता ने एक दूसरे स्कूल रियल सोले में डाल दिया। उसके पिता चाहते थे कि हिटलर भी उनकी तरह सिविल सर्विस को ज्वाइन करे, लेकिन हिटलर यह नहीं चाहता था। उसने पिता को बताया कि वह एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। स्कूली शिक्षा खत्म होने तक हिटलर के माता पिता का देहांत हो गया था। अब वह आगे की पढ़ाई के लिए वियना चला गया। वहां उसने एक पेंटिंग स्कूल में अप्लाई किया, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया। इससे उसका आर्टिस्ट बनने का सपना टूट गया। इसके बाद वह अपनी जीवन यापन करने के लिए छोटी छोटी मजदूरी करने लगा। खाली समय में वह किताबें पढ़ता था और ओपेरा देखने भी जाता था। कुछ और बड़ा होने पर हिटलर की रुचि पॉलिटिक्स में होने लगी। शुरू में वह ज्यूइश लोगों के विरोध में नहीं था, लेकिन बाद में उसकी मुलाकात कार्ल ल्यूगर नाम के पॉलिटिशियन से हुई, जो एंटी सेमेटिक था, यानी ज्यूइश से नफरत करता था। उसकी संगत में रहते रहते हिटलर को उसके विचार पसंद आने लगे और वह भी ज्यूइश से नफरत करने लगा। कुछ साल के बाद हिटलर जर्मनी के म्यूनिच शहर चला गया और उसने वहां नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। यह पार्टी आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। अगले भाग में हिटलर ने दूसरे रेसेस के बारे में अपने व्यूज बताए। उसके अनुसार सारी रेसेस बराबर नहीं है, कुछ रेसेस सुपीरियर हैं और दूसरी इंफीरियर। इस बात से हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। आप इस बात को इसी चैनल की बुक में सुन सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ द नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इंडियन पिलग्रिम्स में। और एक शिशिर कुमार बोस जी ने भी इनके बारे में लिखा हुआ है। सबसे सुपीरियर रेस आर्यन लोगों की है, जो नेटिव जर्मन है। उनकी आंखें नीली, त्वचा गोरी और बाल भूरे। यह रेस बाकी सब रेसेस से इंटेलेक्चुअल स्तर पर और फिजिकली ज्यादा सुपीरियर होती है। यही रेस है जिसने सारे संसार को आर्ट, कल्चर और टेक्नोलॉजी प्रदान की है। इस रेस के आगे सारी रेसेस इंफीरियर है, जैसे ज्यूइश, सेज, रसियन, पोल्स, एशियंस एटसेट्रा। अगले भाग में हिटलर ने ज्यूइश के लोगों के बारे में खासतौर पर जिक्र किया, उनके प्रति अपनी नफरत जाहिर की। उसने लिखा, ज्यूइश बहुत धूर्त, चालाक और मौका परस्त होते हैं। वे जर्मन आइडेंटिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ज्यूइश सारे संसार को जीतना चाहते हैं। इसके लिए वे डेमोक्रेटिक और मार्क्सवादी सरकार पर समर्थन कर रहे हैं, जो इक्वलिटी का समर्थन करती है। लेकिन इससे आर्यन लोगों की सुपीरियरिटी को खतरा पैदा हो जाएगा। हिटलर ने इसे ज्यूइश प्रॉब्लम्स का नाम दिया था और कहा था कि वह ज्यूइश प्रॉब्लम को मिटा देगा और वह एक ऐसी जर्मनी की स्थापना करेगा जिसमें प्योर ब्लड यानी आर्यन रेस ही रूल करेगी। दोस्तों, आपने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के इस पागलपन के चलते ही आगे चलकर हिटलर ने लाखों निर्दोष ज्यूइश और गेज को कंसंट्रेशन कैंप में डालकर टॉर्चर किया था और बहुतों को गैस चैम्बर में डालकर उनकी हत्या कर दी थी। इसका वॉल्यूम 2 है। अपनी जीवनी के दूसरे वॉल्यूम में हिटलर ने अपने प्लान्स के बारे में लिखा कि वह कैसे जर्मनी को सिर्फ आर्यंस का राज्य बनाएगा।
उसने मौजूदा सरकार की जर्मन न्यूट्रलाइजेशन पॉलिसी का विरोध किया था। इस नीति के अनुसार जर्मनी में रहने वाले हर नागरिक को जर्मन सिटीजनशिप दी जाती थी, फिर चाहे वह किसी भी देश का हो। लेकिन हिटलर चाहता था कि सिर्फ उसी को जर्मन नागरिकता मिलनी चाहिए जो सच में जर्मनी का हो। इधर उधर के देशों से आए लोगों को जर्मन नहीं माना जाना चाहिए, वे आउटसाइडर्स होते हैं और इंफीरियर होते हैं। उसने आगे लिखा कि जर्मन स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए कि आर्यन रेस सुपीरियर होती है और जर्मन लोगों को दूसरी रेस के लोगों से कभी शादी नहीं करना चाहिए। इससे सुपीरियर ब्लड भी इंफीरियर हो जाएगा और आगे आने वाले बच्चे भी इंफीरियर होंगे। साथ ही हिटलर ने लिखा है कि जर्मनी के सब लोगों को अपने हार्ड वर्क और देशभक्ति के बल पर सारी दुनिया पर शासन करना चाहिए। अगले भाग में हिटलर ने लिखा है कि जर्मनी का विस्तार कैसे हो सकता है। वह जर्मनी का विस्तार करना चाहता है। वह पोलैंड और रूस को जीतकर जर्मनी का हिस्सा बना देगा, जिससे जर्मन्स को रहने तथा खेती बाड़ी आदि के ज्यादा जमीन मिले और वे ज्यादा अमीर बन सके। उन देशों में रहने वाले स्लेविक लोगों को या तो मार दिया जाना चाहिए या वहां से भगा देना चाहिए, अगर उन्हें पकड़कर गुलाम बना लेना चाहिए। इसके बाद हिटलर ने वर्साइलीज ट्रीटी की आलोचना की और कहा कि दूसरे नेशंस को करारा जवाब दिया जाएगा। वह जर्मनी की मिलिट्री को और मजबूत करना चाहता था। इस वॉल्यूम के अंतिम भाग में हिटलर ने वर्ल्ड वार फर्स्ट में मारे गए सोल्जर्स को धन्यवाद कहा और लोगों का नाजी पार्टी का समर्थन करने के लिए आभार प्रकट किया। दोस्तों, तो आपने मेन काफ समरी को हिंदी में सुना। दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर कैसी मानसिकता रखता था। 1945 में जर्मनी को अलाइज देशों यूएसए, यूके, रसिया, चाइना ने हरा दिया था और हिटलर ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हैव अ नाइस डे।